हम फिर कहें ये दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने का एक स्थान है जहां अपना मन की बात कहे। मन दिल की बात कहे। मैं हितेश तुमको धन्यवाद देता हूं बेटा कि शिव कृपा से ये कथा ऑनलाइन जो सीहोर में होती वो बाबा के धाम में हो रही, और एक प्रेरणा हमको मिली इस चीज के लिए कि ऐसे 50-60 भक्त लोग कथा सुन लें। अगर ऑनलाइन कथा सीहोर में होती है, ऐसी ही किसी 12 ज्योतिर्लिंग में भी चलती रहे और लोग उसको श्रवण करते रहें और शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से। और कितने नारखेड़े जी, पाटिल जी, आपके जितने रिश्तेदार आए होंगे सब प्रसन्न होंगे कि बाबा की कृपा से हमको कथा सुनने को कम से कम कृष्णेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर मिलते। रात तो हुई। कई लोग कहते हैं कथा में बहुत धन लगता है, हम कहते हैं कथा में पैसा नहीं लगता, व्यवस्थाओं में पैसा लग सकता है। पंडाल लगना है, भोजन व्यवस्था करना है, ये करना है, वो करना है। हितेश से पूछना जरूर सीवर वाले महाराज ने कितना कितना धन ले लिया, पूछिए। कथा का पैसा नहीं लगता, व्यवस्था ये आपकी है, आप जो कर रहे हैं व्यवस्था आपकी है। और मैं तो कितना मान्य, आप होटल के मालिक को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हितेश ने कहा कि कथा होना है, मैं भी तो बैठी हूं तुम्हारे दरबार में, मैं भी तो मांगू। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल कर कर देखा। सती माता ने भी प्रयास करा, बैठी हूं कथा में और मन में सोच रही हूं कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए। जो सोचा था कथा में पूर्ण हो गया। अच्छा सोचो, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अच्छा सोचो, अच्छा विचार लेकर। महाराज राजा सुदक्षण प्रैक्टिकल करे कि अगर महाराज कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो फल भी खट्टे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो राजा सुदक्षण ने विचार करा, सुदक्षिणी से कहा चलो आज प्रैक्टिकल करते। और हम भी कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे कि व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, लोग पी के नाली में गटर में पड़े रहते हैं। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं प्रवचन में समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तुझे जो समझ में आ जाए वैसा कर ले। बात से समझ जाए तो मेरी कथा से समझ जा, नहीं समझे तो उसको देख ले, गड्ढे में पड़ा है, नाली में पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर समझ जा कि उसकी हालत क्या हो रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। सुदक्षण ने ये विचार करा और राजा सुदक्षण चल दिया अपने नगर में। और नगर में जाने के बाद उसने झूठ बोलना, गलत काम करना, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा कि मैं देखूं तो सही क्यों नहीं होता। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कल जो भिखारी आया था ना बहुत बदतमीज है। पति ने कहा तुझे भिखारी से क्या मतलब।
नहीं, कल जो भिखारी आया था ना वो बहुत बदतमीज है। पति ने पूछा हुआ क्या, वो तो बोल। कल मैंने उसको खाने के लिए भोजन दिया, भोजन लेकर गया, और आज आया ना जब सवेरे तो मेरे को रेसिपी बुक देकर चला गया, मुझे भोजन बनाने की किताब देकर चला गया, और मेरे से कहता है मैडम कल की सब्जी कच्ची थी। बताओ। पति खुश होकर बोला जो मैं 40 साल में नहीं बोल पाया वो आज बोल कर चले, आज बोल 40 साल में। पाटिल जी जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। और चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। सबसे तेज ताली पाटिल जी बजाए हैं। तो कहा जो मैं 40 वर्ष नहीं बोल पाया वो आज बोल गया। भोजन सब्जी कच्ची है। भगवान सुदक्षण राजा ने विचार करा मैं प्रैक्टिकल करता हूं, और राजा सुदक्षण ने प्रैक्टिकल करा। असत्य बोला, गलत काम किया, परेशान किया, कष्ट दिया, और उसके 6 महीने बाद पहुंचा वो संत के यहाँ। फिर वहाँ के फल खाए तो वो कड़वे थे, खट्टे थे। संत के चरणों में राजा सुदक्षण ने हाथ जोड़कर कहा आपने बिल्कुल सत्य कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये हमारी कहावत शास्त्रों की है, ये बनाई हुई कहावत नहीं है, राजा सुदक्षण की कहावत। अच्छा कर्म करिए, अच्छा मिलेगा। आप अच्छा कर्म करते रहोगे तो फल मीठा मिलता रहेगा, सब अच्छे रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। आप जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतनी उतनी जिंदगी प्रसन्न होकर जीते रहोगे। और जहां हमारे जीवन में हमने बेकार कर्म, असत्यता के साथ, गलत कार्य के साथ अपने जीवन को जिया, वहां हमें कष्ट भोगना पड़ता। सती माता कुंभज बाबा के आश्रम में बैठी हैं। मन में गलत भाव आ गया कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, और वही हुआ। शंकर जी ने मांगा था कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनते हुए मुझे राम का दर्शन हो जाए। तो कुंभज ऋषि के यहाँ से जैसे ही चले तो मेरे शिव जी को राम जी का दर्शन हो गया। और सती माता ने मांगा था कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो माता सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाकर जलकर भस्म हो जाती है। कथा में बैठकर जो तुम्हारे मन की कामना है, जो तुम्हारे मन का भाव है, कथा में बैठकर वो प्राप्त होता, वो मिलता। बेलूर में घड़ी सुधारने की दुकान है कि नहीं है? अरे बोलो तो। बेलूर में घड़ी सुधारने की दुकान है? औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में थोड़ी ज्यादा होंगी, ठीक है। हमारे सीहोर में भी है 4-6। गांव गांव में घड़ी सुधारने की दुकान है, शहर शहर में घड़ी सुधारने की दुकान है, पर समय सुधारने की दुकान तो केवल कृष्णेश्वर महादेव के पास ही है। घड़ी सुधारने की दुकान गांव में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान शहर में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान खेड़े में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है। पर समय को बदलने की, समय सुधारने की कोई दुकान कहीं पर नहीं है। समय बदलने की दुकान, समय बदलने की जगह तो केवल एक है, वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, वो मल्लिकार्जुन, वो भीमा शंकर, वो बाबा बैद्यनाथ। ये स्थान जो बनाए गए ये समय सुधारने के, घड़ी सुधारने के नहीं है। पूछने वाले हमसे प्रश्न कर लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 भी तो बचती है। कहा 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 नहीं बचती, तो क्या बचती है? मैंने कहा बस 12 बचती है तो 1 बजे सोमनाथ से चालू हो जाओ, 2 बजे मल्लिकार्जुन, 3 बजे महाकालेश्वर,
ऐसे करते करते जब 12 बजे तो घृष्णेश्वर महादेव को याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी। ये 12 के जो नंबर हैं 1 2 3 4, अरे जरा विचार करो, रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण प्रगटे, दिन के 12 बजे मेरे राम जी प्रगटे, और 12 ज्योतिर्लिंग, ये हमारी जिंदगी का सार तत्व है अपने समय को सुधारने के, ये अपने समय को सुधारने के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग का सार तत्व है। हमारे यहां तो एक भजन भी है, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। वो फसल के लिए बारिश का पानी जरूरी है, उस फसल के लिए बारिश का पानी थोड़ा 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 गिरता रहे, वो जरूरी है। बाढ़ आ गई, पूरा पानी पानी भरा गया, वो फसल बिगड़ जाएगी, सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, जमीन बेकार हो जाएगी और उसमें कुछ नहीं लगेगा। इतने विद्वान मत बन जाओ कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की बाढ़ आ जाए और परमात्मा की भक्ति ही बह जाए। क्यों? अहंकार जब आता है तो परमात्मा की भक्ति नहीं रह पाते। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, मैं वहां का ये पदाधिकारी, मैं वहां का ये अध्यक्ष, मैं वहां का ये वहां, ना ना ना, ये तो भगवान ने मौका दिया है। ढेर साले लोग संसार में रहते हैं, पर परमात्मा ने तुमको इस लायक बनाया है कि तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तो अपने भीतर का अहंकार निकाल। उसने आपको इस लायक बनाया, नहीं तो कितने थे। ये नारखेड़े जी को, ये पाटिल जी को, ये मैं हितेश को धन्यवाद दूं कि भगवान ने अगर तुमको मौका दिया है, भगवान ने अगर तुमको कोई मौका दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। पितृपक्ष, और उस पितृपक्ष में वो भी बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में कथा। किसी आनंद के साथ कहीं परमात्मा ने अगर कृपा, और आपको भी हम धन्यवाद देंगे, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आपको ना जाने भगवान ने क्यों इस लायक बनाया कि आप ना जाने कौन से बगीचे के ऐसे फूल हो, क्योंकि जो फूल अच्छा होता है वही शिव के चरणों में जाता है, जो अच्छा होता है वही शिव पुराण तक पहुंच पाता है। भगवान के वो पुष्प हो जिसको भगवान अपने पास में लेकर करीब। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा। भगत शिव महापुराण में आता है कि जिसने केवल प्रवचन में सुना था कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ जी को भोग लगाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ना वो बेलपत्र को पहचानता है, ना वो भोग चढ़ाना, भगवान को प्रसाद का भोग लगाना जानता है, ना उसके पास जल चढ़ाने का कोई पात्र है। बस कड़प ने सुन लिया प्रवचन में, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, मुख में पानी भरा, हाथ में कोई जीव को मारकर उसका मांस रख लिया, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ लिया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। भगवान के मंदिर में जाकर जूते से तो पत्तियां हटाई और मुंह का पानी भगवान पर चढ़ाकर भोग धरकर, बेलपत्री तो थी नहीं, जो पत्तियां तोड़ी थी वही चढ़ा दी। अब जरा विचार करिए, उसने तो मुंह का पानी चढ़ाया था, तो शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? शिव पुराण में पढ़ो कि कड़प पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना दर्शन दे देते हैं। अपन तो झूठा भी नहीं चढ़ा रहे, अपन तो गलत चीज कर भी नहीं रहे, अपन तो रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, प्रेम से बाबा को पुकारते हैं,
तो जरा विचार करिए, कम से कम शिव जी की कृपा दृष्टि हम जैसे जीवों पर भी तो रहेगी। आप और हम जैसे जीवों पर भी तो शिव की कृपा रहेगी। अब कोई उसमें ज्ञान दे दे, शंकर भगवान पर ऐसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे वैसा मत चढ़ाओ, भगवान शंकर पे ये मत करो, भगवान शंकर पे वो मत करो। ज्ञान देने वाले आज के जमाने में, कलिकाल में, दिन भर अगर सोशल मीडिया टटोलोगे तो दिन भर 24 घंटे आपको ज्ञान सोशल मीडिया पे मिलता रहेगा। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी को वैसा मत करना, भूल से ये मत करना, प्रदोष को ये मत करना, एकादशी पे ये मत करना, तो द्वादशी पर ये मत करना। अरे दिल से अगर भगवान का नाम पुकारा जाए तो कुछ करो चाहे मत करो, दिल से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण। हर हर लग रही रानी कहती है, इतनी भय रात्रि में, इतनी भयंकर रात्रि है, कहां से क्या मिलेगा। सामने एक संत की कुटिया नजर आई, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। डलिया में फल रखे थे, दरवाजे के बाहर उन फलों को राजा रानी ने खाना प्रारंभ कर। सुदक्षिण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में फल खा रहे थे, और सुदक्षिणी के साथ में जब उन्होंने फल खाए, फल खाने के बाद उन्होंने सोचा जिसके यहाँ के फल खाए हैं उसको प्रणाम तो कर ले, जिसको यहाँ का फल खाया उसको प्रणाम तो करें, नमन तो करें। तो राजा सुदक्षिण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में संत के चरणों को छुआ, नमन करा, संत के नेत्र खुल गए। कौन पथिक है भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया? सुनो भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया है? हमको लगता है तुम भूखे हो गए। डलिया में फल हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके यहाँ ये फल इतने मीठे कैसे? एक भी फल खट्टा नहीं है, एक भी फल बेकार नहीं है। संत उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा जो राजा है बहुत अच्छा है, खूब दान करता, धर्म करता, पुण्य करता, शिव की आराधना करता, भगवान का भजन करता, कृपा उसके ऊपर शिव जी की बनी हुई है, तो उसकी प्रजा खुश रहती है, इसलिए हमारे यहाँ की भूमि भी मीठे फल देती है। अच्छा, और मान लो तुम्हारे यहाँ का राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो क्या फल कड़वे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। राजा सुदक्षिण ने विचार करा, जरा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल तो करें। और प्रैक्टिकल करते रहे। एक महिला ने, एक जीजी ने लिखा कि मैंने भी आपकी कथा का प्रैक्टिकल करा। देखो उसने पत्र में लिखा है, मेरा नाम प्रियंका अमोल, कि लुटा दिया भंडार काशी वाले और कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार। हाँ, आपका भी पत्र है वाले, कर दिया माला। कौन सा है इसमें से? काशी वो छाले जो हो गए थे, यही है। हाँ, ये दीदी का भी एक पत्र है। मेरा नाम संगीता वैभव काकड़े है। मेरे पैरों में छाले हो जाते थे और वो छाले